नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और no2mind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के वीडियो, पॉडकास्ट और ब्लॉग पब्लिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि माइंड प्रोग्रामिंग सीखते हुए कोई भी ऐसा एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे जिससे कि माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड कैसे काम करता है, इन चीज़ों को हम लोग ना समझ पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड की मैपिंग। माइंड की मैपिंग किस तरह से करनी है। जैसे दोस्तों, हम लोग गूगल मैप देखते हैं। अगर मुझे एक्स जगह से वाई जगह पे जाना है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली गूगल मैप खोल देता हूँ और जाता हूँ। तो गूगल मैप हमें अलग अलग रास्ते दिखाता है। एक्स जगह से वाई जगह में जाने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाता है। हम लोग उसमें से एक रास्ता चूज करते हैं और जो रास्ता हमें नज़दीक पड़ता है उस रास्ते को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे रास्ते हैं जो कि एक्स जगह से वाई जगह में पहुंचने के लिए हमें मदद करते हैं। तो वैसे ही जो मैप बनाए हुए हैं, जो गूगल ने मैप बनाया हुआ है, वो एक्चुअली हमारे माइंड को कॉपी करके बनाया हुआ है। पहले के ज़माने में तो मैप नहीं होते थे, तो हम लोग रास्ते याद रखते थे। मतलब जैसे कि मुझे अभी मुंबई से दिल्ली जाना है तो मैं क्या करता था, एक रूट मेरे को मालूम है कि पहले कहाँ जाना है। मुंबई से अभी जाना है तो मैं पहले जाऊंगा, समझो फ्लाइट पकड़ के मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली जा सकता हूँ, या फिर वाया ट्रेन XYZ तरीके से रास्ते से जा सकता हूँ। वाया बस जाना होगा तो ये समय लगेगा, ये रास्ता है मेरा। मतलब रास्ते हम लोग मालूम रखते थे कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। तो मोटे मोटे तौर पे हमें रास्ता याद रखता था कि जैसे कि हमें एक्स से वाई जगह पे जाना है। अभी जब मैप हुआ है तो बाय रूट भी हो गया, बाय बस भी होता है, बाय प्लेन भी होता है। सब तरह के रास्ते आपको मालूम पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो मैपिंग सिस्टम जो बनाया हुआ है वो एक्चुअली माइंड को कॉपी करके बनाया हुआ है। एक्चुअल में हमारा माइंड मैपिंग तरीके से ही काम करता रहता है। जैसे कि उसको एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि रास्ते याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है कि चीज़ों को याद रखना, वो भी एक मैपिंग की तरह होता है। उसको मालूम होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर कम इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद कम से कम इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर कोई भी चीज़ हो, कोई प्रसंग हो, कोई घटना हो, या फिर कोई सब्जेक्ट हो, उसे हम लोग जब पढ़ते हैं तब माइंड को अपने आप पता चल जाता है कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कितना याद रखना है, कौन सी चीज़ें भूली तो भी चल सकता है, कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड का एक फंडा है, उसको शरीर को जिंदा रखना है, बॉडी को जिंदा रखना है, वो उस हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। पहले तो उसके मन में ये चीजें आती है जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड हो। मतलब कुछ भी जो बॉडी को, माइंड को और खुद को, एक स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें होती है वो पहले माइंड याद रखता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि हमारी जेनेटिक मेमोरी होती है, उसको मालूम है कि इस वर्ल्ड में हमें क्या करना है, सरवाइव करना है। तो उस रिलेटेड जो चीज़ें आती है वो माइंड पहले समझ जाता है। उसके बाद में आपके जो बिलीफ है, वैल्यूज़ है, मेटा प्रोग्रामिंग है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसके आधार पे क्या करता है माइंड, काम करता है। बराबर। तो पहले जेनेटिक मेमोरी पहले जिंदा रखना है, उसके बाद में बिलीफ, वैल्यूज, मेटा प्रोग्रामिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको लेके चलता है माइंड और चीज़ों को याद रखता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है और अपने हिसाब से अपने माइंड की, अपनी खुद की ही माइंड प्रोग्रामिंग करता रहता है और आइडेंटिटी डेवलप करता रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि माइंड मैपिंग कैसे होती है, माइंड कुछ चीज़ें याद कैसे रखता है। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे पेड़ का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पेड़ कैसे बनता है, पहले तो हमें बीज बोना पड़ता है, बीज के बाद उसमें रूट्स निकलते हैं, फिर स्टेम, फिर वो रूट बढ़ता है, वो पेड़ बढ़ता है। बढ़ने के बाद उसको टहनियाँ आती है, फिर पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं,
फिर बीज निकलते हैं और पेड़, दूसरा पेड़ तैयार होता है। मतलब ये एक प्रोसेस हुई, बराबर। तो माइंड भी जब भी कोई थॉट आता है, जब भी कोई स्टडी हम लोग करते हैं, जब भी कोई नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, तो होता ये है कि माइंड समझ जाता है कि उसका रूट क्या है, बराबर। रूट के बाद बीज, फिर रूट, फिर स्टेम, फिर टहनियाँ, फिर पत्ते, फूल और फिर बीज। माइंड समझ जाता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर हम लोग, जैसे कि बीज सबसे महत्वपूर्ण है, उस तरह से उस टॉपिक का अगर सबसे बेहतरीन पॉइंट हम लोग अगर बीच में रखते हैं, बराबर, जैसे कि स्टडी रिलेटेड बीच का पॉइंट, या फिर हमें अगर कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कुछ कंपनी बनानी, तो बीच में क्या होगा, हमारा एम होगा, हमें क्या करना है, बराबर। मुझे 10th पास करना है, मुझे 12th पास करना है, मुझे डिग्री हासिल करनी है, मुझे मेरा बिजनेस खड़ा करना है, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, ये मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो क्या हुआ, बीच हुआ। उसके बाद में क्या निकलेगा, रूट्स निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, बराबर, रूट्स निकलेंगे, जो कि उसकी जड़ें होंगी, वो मजबूती होगी। फिर उसके बाद में स्टेम होगा, जो मेन पार्ट, उस पे पेड़ खड़ा होता है। वो जब हो जाएगा, उसके बाद में उसकी टहनियां निकलेंगी, सब पार्ट, मेन टॉपिक के सब पार्ट निकलेंगे, फिर पत्ते, फिर फूल, और फिर दूसरा बीज निकलेगा। मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग अगर चले गए तो कोई भी सक्सेस हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल हुआ कि माइंड की मैपिंग एक पेड़ की तरह होती है, एक पेड़ जैसे बढ़ता है वैसे। तो आगे जाकर हम लोग ये समझेंगे कि पुरातन भारतीय शास्त्र में भी ये कहा जाता है कि विश्व की रचना भी एक उल्टे पेड़ की तरह है। जैसे कि एक पेड़ बीज से शुरू होके फूल, पत्ते वगैरह इस तरह से बढ़ता है, लेकिन विश्व की रचना उल्टे पेड़ की तरह है। मतलब आगे बीज, सबसे पहले बीज ऊपर में, कि एक कोई एटम था या फिर कोई गॉड पार्टिकल था, उसके बाद में विश्व बनता गया। इस तरह से इसको दिखाया जाता है। फिर क्या होता है, बीज से रूट्स निकलते हैं। पहले बीज होता है, फिर उससे रूट्स निकलते हैं। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी पैदा हो जाती है कि वो बीज बढ़ने लगता है, गॉड पार्टिकल बढ़ने लगता है। फिर रूट्स निकलते हैं, फिर स्टेम निकलता है, फिर जो है टहनियाँ निकलती है, फिर पत्ते और फूल और बीज बनते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसी तरह से अगर हम लोग समझ के चले कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, या फिर कुछ भी मेमोरी रिलेटेड, माइंड रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो, वो अगर उन चीज़ों को अगर हम लोग इस पेड़ की तरह रिलेट करने लगे, सीधा पेड़ हो या उल्टा पेड़ हो, शुरुआत तो बीज से ही होगी, बराबर। तो चीज़ों की शुरुआत बीज से होगी, विषयों की शुरुआत बीज से हुई, हर कोई घटना बीज से शुरू होगी, और बीज से शुरू होके वो बढ़ते बढ़ते एक्सपांड होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। उसी तरह से हमारा माइंड भी मल्टीप्लाई होता जाता है। तो माइंड की मैपिंग इस तरह से होती है। अगर हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे कि एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट को हमें अभी सीखना है, तो देखिए ये एक एग्जांपल है माइंड की मैपिंग का। तो माइंड मैपिंग बीच में, ठीक है। तो माइंड की मैपिंग अभी किस तरह से, रूट्स निकल रहे हैं उसके, फिर रूट्स निकलने के बाद सब रूट्स निकलते हैं, सब रूट्स के बाद और उसकी पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और ये टॉपिक एक्सपांड होता जाता है। तो आप अपना कोई भी टॉपिक हो, आपका कोई सब्जेक्ट हो, आपका कोई विषय हो, आपका कोई प्रोजेक्ट हो, उस बारे में भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से मैपिंग कर सकते हो। बीच में मेन पार्ट बीज, बीज के बाद क्या होगा, रूट्स निकलेंगे, फिर स्टेम, फिर क्या होगा, फिर टहनियाँ निकलेगी, फिर पत्ते और फूल। तो मेन पार्ट, फिर सब पार्ट, सब पार्ट। माइंड भी क्या करता है, मेन पार्ट को लेके चलता है। उसको मालूम है कि ये याद रखना है मुझे, ये मेन पार्ट है, फिर बाकी चीजें। अगर आप लोग जब कभी बाहर घूमने जाते हो या फिर कुछ आपके साथ में घटना होती है, तो पूरी घटना आपको याद नहीं रहती है। उस घटना में कौन सी चीजें याद रहती है,
जिसमें कुछ यूनिकनेस हो, जिसमें कुछ कलर भरा हुआ हो, जिसमें कुछ ट्रेजेडी हो, जिसमें कुछ आई फैक्टर हो, वो चीज़ें हमें याद रहती है और बाकी धुंधला 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 होता है। माइंड इस तरह से काम कर रहा है। माइंड को मालूम है कि सब मेमोरी भर भर के अपने को हैंग नहीं होना है, तो माइंड क्या करता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाता है। हमें भी क्या करना है, अगर माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छे से बनानी है तो हमें क्या करना है कि माइंड क्या है ये समझना है और माइंड को उस दिशा में ही लेके जाना है। हमें माइंड को अलग दिशा में नहीं, माइंड जिस तरह से काम करता है, माइंड जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज ही हमें सिखानी है, उसी डायरेक्शन में सिखाना है, उसकी प्रोग्रामिंग समझनी है और उस हिसाब से माइंड को सिखाना है। तो वो माइंड क्या होता है, अपने आप सीखने लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइंड की मैपिंग समझी है, तो आने वाले वीडियोस में मैंने आपको जैसे वादा किया है कि माइंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है, सब कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।